नाज़रीन, आज मैं आपको अपडेट दूंगा कि इस वक्त अगले माली साल का जो वफाकी बजट है वो कौमी असम्बली और सैनेट की कायमा कमेटियों में हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। सैनेट की कायमा कमेटी ने तो अपनी सिफारिशात भी पेश कर दी हैं और वो सैनेट में भी पेश हो गई हैं, वहाँ से मंजूर भी हो गई हैं। इन्हीं की इन खिदमात को जो है वो वज़ीर ख़जाना को भी उसका एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ी, चेयरमैन FBR को भी, और ख़ुद जो है वो चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर को भी इस बात का एक्नॉलेज करना पड़ा है कि मुबीन RFZ की जितनी ग्रिप है, बहुत सारी चीज़ें उनसे जो है वो सीखते हैं। और ये जो बजट है ये अगर आप सारा देखें तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है जो गरीब आदमी तक जाता नजर आ रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी जो एवरेज इनकम से भी नीचे जो है हाउस होल्ड गुजारा करता है, उसके लिए भी जितनी कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, वो कारोबार थे जो एक सर्टेन टर्नओवर से नीचे थे, उनके लिए भी कोई खातर खा या तो कोई मुनासिब छोड़ के कोई छोटी मोटी चीज़ का भी यहाँ पे रिलीफ नहीं है इस बजट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको अपडेट दूंगा कि इस वक्त अगले माली साल का जो वफाकी बजट है वो कौमी असम्बली और सैनेट की कायमा कमेटियों में हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। सैनेट की कायमा कमेटी ने तो अपनी सिफारिशात भी पेश कर दी हैं और वो सैनेट में भी पेश हो गई हैं, वहाँ से मंजूर भी हो गई हैं। और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसमें भी इसका जो है वो जायज़ा लिया गया। और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसमें भी आलमोस्ट जो है वो तमाम शिकों का जो है वो जायज़ा लिया जा चुका है। और अब इसका जो है वो कल इतवार को इंटरनल मीटिंग होगी, उसमें सिफारिशात को अपनी शक्ल दे के फिर रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी और उसके बाद बजट मंजूर कर दिया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि जो कायमा कमेटियों में प्रपोजल्स मंजूर हुई हैं, सामने आई हैं, उसमें सबसे अहम जो प्रपोज़ल है वो तो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए जो टैक्स जो पहली स्लैब थी उसके लिए 2.5% रखी गई थी, क्योंकि बजट में 1% अनाउंस की गई थी, फिर उसे बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया था। तफसीली तबादला ख्याल के बाद, बहस मुबासा के बाद इत्तफाक हुआ है कि वापस उसको 1% कर दिया जाएगा। दोनों कमेटियों ने इसको जो है वो मंजूर कर दिया है। और इसी तरह जो कैश विड्रॉल है वो पहले 50,000 थी, अब उसको जो है 75,000 रुपये जो वो कर दिया गया है। और इसी तरह सोलर पैनल के हवाले से भी कोई सिफारिशात को जो है वो मंजूर किया गया, उसमें टैक्स जो है वो रिड्यूस किया गया है। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है वो कंसेशन जो है वो दी गई हैं। और इसी तरह जो गाड़ियों के हवाले से काफ़ी अहम जो है वो प्रपोजल्स मंजूर की गई हैं। असल बात यह है कि क्या हुकूमत जो है वो जब बजट फाइनेंस एक्ट जो है वो बनेगा तो उसमें क्या इन तमाम प्रपोजल्स को, इन तरमीम को, इन सिफारिशात को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि माजी की रवायत हमेशा यही रही है कि खासकर सैनेट की कमेटी के हवाले से, क्योंकि कौमी असम्बली की तो ये पहली मरतबा कमेटी बनी है, कि हमेशा सैनेट की कमेटी की तरफ से जो सिफारिशात आती थी वो बहुत रेयर सिफारिशात होती थी जिनको एक्सेप्ट किया जाता, वरना सारी ड्रॉप कर दी जाती थी। इसी जो तनाज़र में हमने जो है वो गुफ्तगू भी की है, क्योंकि इस मरतबा कौमी असम्बली की ये पहली कमेटी थी और उसमें सबसे जो अच्छी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो देखने में आई है, नौजवान जो अरकान पार्लियामेंटेरियन जो है आए हैं, उसामा मेला और एक जो है वो मुबीन RFZ साहब, इनकी कमाल की वर्किंग होती थी। जब ये बोलते थे तो पूरी कमेटी में जो है वो एक सारे लोगों की तवज्जो इनकी तरफ होती थी। इवन दैट के वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना, चेयरमैन FBR के दूसरे हुकाम और कमेटी के तमाम अरकान, खुद कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमतन गोश होकर इनकी जो तजवीज़ होती थी, इनकी जो गुफ्तगू होती थी उसको सुनते थे और इंतहाई मुदल्लल बात करते थे। और बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें उन्होंने वज़ीर ख़जाना को, चेयरमैन FBR को और उनकी टीम को रहनुमाई फ़राहम की। और इन्हीं की तजावीज़ की रोशनी में बहुत सारी जो है वो FBR की जो तजावीज़ थी उनको अमेंड करना पड़ा। तो इन्हीं की इन खिदमात को जो है वो वज़ीर ख़जाना को भी उसका एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ी, चेयरमैन FBR को भी, और ख़ुद जो है वो चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर को भी इस बात का एक्नॉलेज करना पड़ा कि मुबीन RFZ की जितनी ग्रिप है, बहुत सारी चीज़ें उनसे जो है वो सीखते हैं। और वज़ीर ख़जाना ने तो ये कहा कि हम तो इनको वेलकम करेंगे कि अगर ये FBR के जो है वो एडवाइज़र या उसमें हमारे, मतलब उन्होंने एक अगरचे ये मजाकन बात की, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं रियली इन दोनों बच्चों से जो है वो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत उनकी ग्रिप है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो डिबेट में हिस्सा लिया है। और अगर इसी तरह सारे जो है वो इस ब्रेन स्टॉर्मिंग करे तो यकीनी तौर पे जो है वो इस फॉरम से बहुत सारे मसाइल का जो है हल निकल सकता है। हमने पूरी कमेटी के इजलास के दौरान जो है वो पूरी कमेटी के अरकान और मुआशी टीम के जो आँखों का तारा बने रहे, जो उन पे जो है फोकस बने रहे, उनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू की है। हम अपने नाज़रीन को उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं कि उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहा
क्या उन्होंने वाकई उनके जो है वो ये बात दुरुस्त है कि लगता ये है कि शायद बजट कहीं और से बना है, इन्होंने सिर्फ जो है वो ऑन किया है। हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, पहले आप उनकी गुफ्तगू सुनिए फिर हम गुफ्तगू करते हैं। मुबीन साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बड़ा टफ टाइम भी दे रहे हैं कमेटी में कि जो बजट पेश किया गया है क्या ये हमारे मसाइल हल कर पाएगा, आवाम दोस्त है, बिजनेस दोस्त है, क्या IMF से हमें ये छुटकारा दिला पाएगा या मज़ीद हम जो है वो दलदल में धंसेंगे, इसका ज़रा बताइए। तो ये जो बजट है, ये अगर आप सारा देखें तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है जो गरीब आदमी तक जाता नजर आ रहा है। और टैक्सेस जो थे इन्होंने पिछले साल भरमार कर दी थी, कोई भी ऐसी चीज़ पाकिस्तान में बची नहीं जिसे इन्होंने स्टैंडर्डाइज जो है वो नहीं कर दिया। सेल्स टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, जिन चीज़ों के ऊपर जो एग्जेम्पशंस थी, चाहे वो गरीब आदमी के लिए थी, अमीर आदमी के लिए तो चले सब्सिडीज ख़त्म की, एग्जेम्पशंस ख़त्म की, समझ आती, लेकिन जो गरीब आदमी जो एवरेज इनकम से भी नीचे जो है हाउस होल्ड गुजारा करता है, उसके लिए भी जितनी कोई एग्जेम्पशंस थी या वो कारोबार थे जो एक सर्टेन टर्नओवर से नीचे थे, उनके लिए भी कोई खातर खा या बल्कि कोई मुनासिब छोड़ के कोई छोटी मोटी चीज़ का भी यहाँ पे रिलीफ नहीं है इस बजट के अंदर। ये सारा का सारा जो बजट है आप इसे पढ़ें, और ख़ास तौर पर फाइनेंस बिल को अगर आप पढ़ते हैं तो ये फाइनेंस बिल 80% जो है ये है ही जो है इन्फोर्समेंट मैयर्स के ऊपर कि कैसे टैक्स पेयर को जो है उसे एक बिल्कुल जकड़ बंद करना है, उसे जंजीर जनी उसकी कैसे करनी है, उस अपने इख्तियारात जो है FBR उसका तजावज़ जो है वो कैसे करना है, और मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियारात लेने की वो बात जो है वो कर रहे हैं। कस्टम्स के अंदर अगर देखें वो कहते हैं एक फ़ंड बना दिया जाए और फंड कस्टम कंसोलिडेशन जो है वो फंड के हिसाब से बनाए। वैसे सारे आप सरकार से जब PSTP के अंदर लेते हैं, तनख्वाहें सरकार से लेते हैं, नेशनल टैक्स रेवेन्यू से जो आपके पैसे जब जाते हैं तो नेशनल कंसोलिडेशन फंड मौजूद है। अगर कल को आप अपना फंड मांग रहे हैं, कल आपको पुलिस भी कहेगी मुझे अपना फंड दे दें, आपको कल दूसरे महकमे भी कहेंगे, रेलवे कहेगा मुझे अपना फंड दे दें, PIA कहेगा मुझे अपना फंड, अभी जितने इदारे प्रॉफिट मेकिंग है वो सारे कहेंगे कि मुझे अपना फंड दे दें, या जो रेवेन्यू कलेक्टर है वो, तो जो इदारे जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुल्क के लिए बैठे हुए हैं उनका क्या बनेगा। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर खातर खा नज़र नहीं आ रही कि जो हमें IMF के दलदल से जो है वो निकाले। IMF के दलदल से हम अपनी होम ग्रोन एक्सपोर्ट्स या वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ा के निकल सकते हैं। आप टैक्स पेयर को जितनी देर तक उसे ट्रेड करने का, उसे तजारत करने के कोई मौके नहीं पैदा करेंगे, उसके जेन से जितनी देर तक आप FBR का डर और खौफ नहीं ख़त्म करेंगे, कभी भी आपका कारोबार जो है वो इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। और कारोबार और ज़राअत के साथ जो उन्होंने किया, ख़ास तौर पर ज़राअत की सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने टैक्स कर दिया, ज़राअत को भी कोई रिलीफ नहीं है। तो कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ज़राअत और कारोबार मैन्युफैक्चरिंग के बगैर आपका सर्विस सेक्टर ग्रो करे? ये तीन चीज़ें, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसके अंदर आ गई, एग्रीकल्चर, ये तीन चीज़ें कुल मिला के आपका GDP बनती है। तो कैसे आप जो है वो IMF के चुंगल से निकल सकते हैं? मेरे ख्याल से मुश्किल है। आखिरी सवाल सर, आप कितने पुरुमीद हैं कि जो आप यहाँ पे इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, प्रपोजल्स दे रहे हैं, और ये प्रपोजल्स आपकी मानी भी जाएंगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी? क्योंकि एक एग्जांपल सब दूंगा, आप भी इधर मौजूद हैं, मैं आपका सवाल काट रहा हूँ, आपको भी इधर महसूस करते होंगे कि हम जितना डीपली जाके मेहनत कर रहे हैं एज अपोजिशन, हमारा हक भी है। आप लोगों ने वोट दे के हमें इसी मकसद के लिए भेजा है, कोई हम अपना इनपुट शामिल करें। और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, और जिन्होंने बजट बनाया उनको भी वो शायद वो चीज़ें उससे पहले ये छोटे चाहिए। बजट के ऊपर सबको पता होना चाहिए कौन कौन सी क्लॉजेज हैं। अगर कोई 33 क्लॉजेज हैं सेल्स टैक्स की, थोड़ी सी जो है वो मतलब कि सब क्लॉजेज 33 हैं, फिर क्लॉज 5 के अंदर कस्टम्स एक्ट की भी कोई 30-32 के करीब क्लॉजेज हैं, इनकम टैक्स की भी। ये अगर सारी का क्लॉज इन्हें पता हो तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मुल्क के अंदर फिर होती नहीं है। तो जब इस तरह होता है कि कुछ लोगों को कमेटी के अंदर आके या किसी फोरम के ऊपर आके जब कोई उन्हें बताता है कि ये चीज़ है, और आगे से उनकी आंखें खुल जाए कि हमें थोड़ा आइडिया नहीं, तो फिर ये एक सवाल पैदा होता है कि जब बजट बन रहा था तो आप कितने ज़्यादा सीरियस थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजट कहीं और से बन के आया और इन्होंने सिर्फ ऑन किया है? पॉसिबल है। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, तो ये थी मुबीन आरिफ जट साहब की गुफ्तगू जो आपने सुनी, आपने देखा
कि उन्होंने बजट के हवाले से जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया और उन्होंने बताया, और बल्कि उन्होंने इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया कि लगता ही है कि ये बजट शायद बना किसी और जगह से है, क्योंकि वो कहते हैं, उन्होंने अपने इस गुफ्तगू के दौरान भी बताया कि हम बहुत सारी शिकों के बारे में, बहुत सारे मामलात के बारे में वहाँ पे बात करते थे, तो FBI के हुकाम और हुकूमत की जो मुआशी टीम है उनकी आंखें खुली रह जाती थी और उनको शायद ये लगता था कि वो भी इस बारे में जो है वो लाइलम थे। तो उनका ये कहना था कि लग यही रहा है कि बजट कहीं और से बना है और इन्होंने सिर्फ जो है वो उसको प्रेजेंट किया है। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आराज़ से हमें आगाह करते रहिए, ताकि हम आपके जो इशू होते हैं उनको भी हाईलाइट करें और आपकी आवाज़ बन के अरबाब इख्तियार तक जो है वो आपकी आवाज़ को पहुँचाएँ। शुक्रिया।